गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और सुप्रभात। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। थोड़ा सा चाइना बॉयकॉट अभियान के तहत हमारा मोबाइल चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से सारा ऐप्स इधर उधर हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। खैर कोई बात नहीं, दे रहे हैं, दुरुस्त है। हम लोग और कंटिन्यू किया जाए बिना समय बर्बाद किए हुए। चलिए देखा जाए अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे। मतलब पिछले क्लास जो हम लोग लास्ट क्लास किए थे वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का था, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट अभी कंटिन्यू चल रहा था, जिसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में शायद लेक्चर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। शायद आपको पता, लेक्चर 5 तक हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये आपका जो अभी पढ़ाई हो रहा ये लेक्चर 6 है। अब जाके देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए किसी को नहीं ध्यान है तो क्या करना है, सिंपल सी बात, YouTube में जाना है, इवोल्यूशन एकेडमी लिखिएगा, हमारा चैनल खुल जाएगा। चैनल पे अभी तक जितने सारे चैप्टर्स हुए हैं, कौन कौन से हो गए हैं जी? पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI अभी तो कंटिन्यू है। सारा का अलग अलग प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप देख सकते हैं, जिसमें कि पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है और CI कंटिन्यू है। अभी 5 लेक्चर तक हुआ था, आज 6ठा लेक्चर है और 6ठा लेक्चर होने के साथ ही कुछ थ्योरी भी है इसमें। तो देखा जाए क्या थ्योरी है, यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके बारे में अब समझा जाए। चलिए देखिए, आपको पहले ही बता चुके हैं, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमको इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई नया चीज नहीं है, पहले भी आपको बताया जा चुका है। इस नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। पिछले कुछ दिन से अगर कोई आप क्वेश्चन भेज भी रहेंगे तो हो सकता होगा आपको ऐसा नहीं सोल्यूशन नहीं मिल रहा होगा, सोल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, तो 100% गारंटी है, कभी भी मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ। हाँ, ये हो रहा है आज भेज रहे हैं तो सकता है शाम में मिल रहा होगा या फिर एक दिन लेट करके मिल रहा होगा। बोले इस मोबाइल चेंज करने की प्रक्रिया में सारा ऐप्स व्हाट्सएप थोड़ा सा बंद हो गया था हमारा, तो उसमें लेट हो जा रहा था, लेकिन अब चीज नॉर्मल है। अब अपना डाउट भेज सकते हैं, कंटिन्यू आपको वीडियो भी मिलेगा, यानी अब पढ़ाई पटरी पे आ जाएगी। देखिए अब जो भी मोदी सरकार करे यानी भारतीय सरकार करेगा, हम लोग तो भाई भारत के नागरिक है तो मानना ही है। कहीं से न्यूज आ रहा है कि जुलाई में खोलने का प्लान है इंस्टीट्यूशन और स्कूल, जो भी हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सरकारी कॉलेज हो, स्कूल हो, जो भी हो, ये पढ़ाई लिखाई का सारा भी संस्थान जो है जुलाई में कहीं नहीं मिल रहा। कहीं कहीं लोग कह रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद खुलेगा, तो पता नहीं कब खुले, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। जब तक सरकार कुछ नहीं करेगा हम लोग अपने मन से कैसे कर सकते हैं। तो जुलाई में खुले, अगस्त में खुले, कोई बात नहीं, हम लोग का पढ़ाई में और कोई बाधा आने वाला नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे वैसे ही अब कंटिन्यू होगा। तो चलिए देखा जाए आज का लेक्चर, यानी CI का लेक्चर 6। आपको पता है लेक्चर 5 तक हो चुका है, आज 6ठा लेक्चर है। देखिए हम 2 पार्टीशन क्या लिखे ये समझिएगा। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भेज चुके हैं इस पे कि सर आप तो CI में ये सिखा दिए कि रेट 5% है, 20% है या फिर 12.5% है, 33.3% है। एक जैसा रेट 1 साल 2 साल 3 साल के लिए हम लोग आराम से बना देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ लिखे हैं बिफोर, पहले सेम रेट रहे। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भेजे सर अगर अलग अलग वर्ष का अलग अलग रेट दे, जैसे 3 साल का चर्चा हो जाएगा है, पहला साल में 5%, दूसरे साल में 10%, तीसरे साल में 15%, मतलब 3 साल का अलग अलग रेट, तो अब क्या करेंगे? बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा हमारे व्हाट्सएप पे आया था, अरे भाई पढ़े कहाँ हैं आप? ऐसा नहीं हम बना के नहीं भेजे, बना के भेज भी दिए, लेकिन फिर भी जब तक आप जिस थ्योरी को पढ़िएगा नहीं वो कैसे समझ में आएगा। तो आज वो चीज हम लोग सीख जाएंगे। बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन भेजे सर 6 तिमाही का क्वेश्चन दिया है CI में। अरे आप तो लेक्चर 5 तक पढ़े हैं, करीब करीब इसमें 8-10 गो लेक्चर है, सारा कंप्लीट होने दीजिए ना। तिमाही, 6 9 क्या होता है? एक दिन 1 घंटे का आप ब्याज निकाल सकते हैं, 3 महीने तो बहुत ज्यादा हो गया नहीं। तो सारा चीज पहले सीख लिया जाए। चलिए इसको सीखा जाए, ये क्या लिखे और क्या कह रहा है समझ लो। देखिए क्या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। लिखा है बिफोर मतलब क्या होता है जी? पहले, आफ्टर मतलब बाद में, मतलब हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं, सेम रेट रहे। तो देखिए ये सारा थ्योरी हो चुका है लेक्चर 1 में सारा। जैसे जो बच्चे नहीं देखे होंगे, जैसे आज पहला ही वीडियो उनको मिला तो कहें सब कैसे कैसे हो रहा, तो आप YouTube पे जाके CI का लिस्ट खोलिएगा ना, उसमें पहला लेक्चर देखिएगा, सारा डिटेल मिल जाएगा। फिर भी हम बता देते हैं, हल्का सा हिंट दे देते हैं। जैसे पहले क्या होता था जी, मान लीजिए कि मूलधन 10,000, यहाँ मूलधन रखते थे 10,000, सबसे ऊपर मूलधन का जगह, और 3 साल का चर्चा करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल। हेडिंग क्या दिए हैं? सेम रेट हो। सेम रेट कहने का मतलब रेट सिंपल दे दिया कि 10% मान लेते हैं, सबसे सिंपल रेट मान लेते हैं, कितना है 10%, रेट दे दिया है 10%।
सेम रेट कहने का मतलब यदि 10% दिया तो पहला साल में भी 10% लगेगा, दूसरे वर्ष में भी 10% लगेगा और तीसरे वर्ष में भी 10% ही लगेगा। अब ये चीज होने वाला नहीं है, तो आराम से निकाल लेते थे। ये तो आपको पता है ना, ये पहला साल वाला सर्किल, ये दूसरे साल वाला और ये तो 10% कैसे लगा रहे थे जी 10%। इसका 10% क्या होगा 1000, 10,000 का 10% 1000 तो 100 1000। क्यों 100 1000 याद आ रहा? सब साधारण ब्याज वाला था, सब लेक्चर 1 में है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा लेक्चर 1 देखिएगा, सारा डिटेल मिल जाएगा। इसका मान कैसे निकालते थे? ऐसे 10% लगेगा, ऐसे नहीं चलता मान निकालने वाला। तो 1000 का 10% 100 रुपया। अब इसका मान इस सर्किल से इसका 10% क्या होगा तो 10 रुपया, और ये 100 था तो ये क्या हो जा रहा था 200। बस ना 100 200 300 पहाड़ा चलता है। और नहीं भी पता है कि सर्किल का मान कैसे निकलता था, याद है ना? इस सर्किल का मान इस दोनों से, तो देख लो ना 1000 1000 2000 और 2000 का 10% लगाइएगा तो क्या आएगा 200। तो ये तो सीख चुके हैं आप, ये तो बहुत पहले हम लोग सीख चुके हैं। लेक्चर 5 जो हुआ है 1 2 3 4 5 सब तो इसी पे हुआ था। सेम रेट रहे, आराम से सीख गए हैं। 1000 के 100 1000, इसका रेट ऐसे इसका रेट ऐसे, ये 100 है तो 200। अगर नहीं पता है तो इसका बक्सा का मान कैसे निकलता है इस दोनों से। कोई कहे सर कैसे निकलता? अगर किसी के पास पहली बार ये वीडियो जाए डायरेक्ट लेक्चर 6 तो क्या करेगा, जैसे लिंक तो आपको मिल गया, जब आपके पास ये वीडियो गया वहां से आप लिंक के तहत हमारे चैनल पे चले जाइएगा और वहां से सीआई का लेक्चर 1 2 3 4 5 सब देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब कोई सोचेगा डायरेक्ट 6 से देखें 1 2 नहीं देगा, फिर तो दिक्कत तो होगी। जो बच्चे देखे हैं सब समझ रहे होंगे, ये तो चलिए सीखे हम लोग। सेम रेट रहे ऐसे बनाना हम लोग को आगे बहुत बना लिया। अब आइए जो आज का टॉपिक है, आफ्टर मतलब अब पढ़ना है बाद में, रेट हर वर्ष के लिए अलग हो, मतलब हर एक 3 साल हम सेम यही एग्जांपल देंगे। मूलधन कितना दिया है 10,000, 3 साल है तो 3 ही साल लिखेंगे, 1 साल 2 साल और 3 साल। ये पहला साल वाला, ये दूसरा साल वाला, ये तीसरा साल वाला। बस रेट देखिएगा क्या करेंगे। अब मान लो कि पहला साल में रेट हम 5% लेते हैं, दूसरा साल में रेट 10% लेते हैं और तीसरा साल में रेट 15% लेते हैं। यही अंतर कर दिए, मतलब वहां सेम रेट था, जैसे यहाँ 1000 भरे ना तो सब 1000, क्योंकि जब सेम रेट है तो सब 1000, क्योंकि साधारण ब्याज है ना, ये सीधे वाला साधारण ब्याज, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। जो दाहिने दिखाई दे रहा है अंतर एक बार और, जितना सर्किल दिखाई देता है उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जो सीधे वाला बक्सा है उसको बोलते हैं साधारण ब्याज, जो दाहिने सब दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं अंतर। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? तो लेक्चर 1 देख लो ना भाई, कहाँ इतना दिमाग लगा रहे हो। चलो देखो, अब जो 3 साल का दिया है तीनों अलग अलग, यही नया चीज है। ये वाला चीज हम लोग सीख चुके हैं पहले कि जब सेम रेट रहेगा तो हम लोग सीख चुके हैं। जब अलग अलग रेट रहेगा तो क्या करेंगे, थ्योरी है, इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे। ये थ्योरी कंप्लीट होगा और बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे। तो पहले थ्योरी तो देखो, अब देखो जब अलग अलग रेट रहे तो क्या करेंगे। सबसे पहले इसी सबसे सीधे वाला सर्किल भरते हैं सबसे पहले। तो चलो पहला साल में 5% है तो 5% क्या होगा जी 1000, 10,000 का 5% 500, पता है ना? और नहीं पता है तो ये नियम लगा लो अपना बच्चा वाला नियम, 10,000 का 5% तो 5/100, 0 कैंसिल, 100 गुना 5 500 अपना लगा लीजिएगा। अब कहिएगा कि सर ये 500 तो सब 500, गलत। वो होता था कब, जब रेट सेम रहे तब, जब रेट अलग अलग होगा तो अलग अलग लगेगा ना, यही तो नया चीज था इसमें। ये 500, इसमें कितना लगाना है 10%, तो 10,000 का 10% 1000, सब यहीं से लगेगा, यहाँ से 5, यहाँ से 10, अभी बार 15, 5% 500, 10% 1000, 15% क्या होगा जी 10,000 का 15% 1500। वो क्लियर? 5% 500 सब इसी का है, 10,000 का 5% 500, 10,000 का 10% 1000, 10,000 का 15% 1500। अब इस सर्किल का मान कैसे निकालते थे? ऐसे। इस सर्किल का मान ऐसे ऐसे निकालते थे ना, नियम वही रहेगा, नियम थोड़ी चेंज होगा, बस जो रेट है वो रेट लगाएंगे। तो इस सर्किल का मान किससे निकलता था 500 से। अब ये आपको ध्यान देना है कि किस वर्ष में जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा लॉजिक। ये है पहला साल वाला बक्सा, ये है दूसरा साल वाला बक्सा। आप एंट्री किस में कर रहे हैं? दूसरे वर्ष में। तो जिसके घर में जाइएगा, जिस वर्ष में जाइएगा उसी का रेट लीजिएगा। कोई कहता है सर आखिर हम तो 500 रुपया पर निकाल रहे हैं, तो 500 तो 1 साल वाला है ना, छोटा सा चीज। किस घर से आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, किस घर से आ रहे हैं उसका रुपया सिर्फ लेना है, इतना रुपया 500। लेकिन रेट कौन लेंगे? जिस घर में जाएंगे, जिस वर्ष में जाएंगे, सिंपल सी बात है। देखो
आप अपने घर पे बैठे रहते हो तो निश्चिंत रहते हो, मोबाइल इधर फेंक दोगे, टाइम इधर फेंक दोगे, तकिया उधर फेंक दोगे, जैसे तैसे बेड पे लेट जाओगे। लेकिन अगर किसी रिलेटिव के घर जाते हो, किसी नए घर में जाओगे, तो उस घर का जो अपना नियम कानून या जो भी डिसिप्लिन है उसके अनुसार आपको रहना पड़ेगा ना। नहीं तो कोई क्या कहेगा, जब ये बांदर लड़का है क्या जी, कभी इधर कूद रहा कभी उधर कूद रहा, माता पिता इसके कोई संस्कार दिए हैं कि नहीं दिए हैं, तो काहे ला अपना इज्जत बेचोगे। नहीं, मतलब जिस घर में जाइएगा उसका अपना जो पार्टिकुलर नियम होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। सेम बात यहाँ भी, आप किस घर से आ रहे हैं इससे मतलब नहीं है, आपका घर कहाँ है, कौन से घर से आ रहे हैं उससे क्या हमको लेना देना। जिस घर में जाइएगा उस घर का नियम मानना पड़ेगा, चाहे आप कोई हो। तो आप किस घर से एंट्री मार रहे हैं उसके मतलब नहीं है। आ रहे हैं पहला साल से, आओ ना जी पहला साल से, जा रहे हैं किस में, दूसरे वर्ष में, तो जिस वर्ष में जाइएगा उसी वर्ष का रेट लीजिएगा, बात खत्म। तो चलो दूसरे वर्ष में जा रहे हैं तो दूसरा वर्ष का रेट क्या है 10%, ये 10% लीजिएगा, तो 500 का 10% 50। अब ये 50 तो ये 100 मतलब ये जैसे हम बताए हैं अभी कि 100 तो 200 ये होता था कब, ये नियम फॉलो होगा कब, जब सेम रेट रहे। तो इस बक्से का मान कैसे निकालते थे, इस दोनों से, इस बक्से का मान इस दोनों से। तो अब ये बताइए ये दोनों से, तो 500 1000 1500, 500 और 1000 1500 हुआ। और किस वर्ष में जा रहे हैं आप, तीसरे वर्ष में। ये दोनों का मिला के, यानी 2 घर का आदमी आया, जा रहा है किसी तीसरे घर में, तो 4 गो आदमी आए, 5 गो आदमी आए, 10 गो आदमी आए, मतलब उससे नहीं है। जिस घर में जाइएगा उसका नियम मानिएगा। तो 2 गो घर का आदमी मिल गया, हो गया 1500, जा रहा है तीसरे घर में, और तीसरा घर का नियम है 15%। तो आप क्या रेट लेंगे 15%। तो चलो 1500 हो गया 1500, अब 1500 का 15% अपने ही नियम से बना लो। ऐसे 225 होगा, तो 225। अब इस बक्से का मान कैसे निकलता है जो जानते हैं आप, सीधे इजी है, सिंपल है। ये वाला हमेशा ऐसे ही चलता है। चेक नियम क्या है, सबसे पहले ये सब सीधे वाला सर्किल, फिर ये वाला सर्किल, और ये तो ये दोनों से निकलता है। अब ये दूसरा घर से किसमें आ रहे हैं, तीसरे साल में। हम क्या बोले हैं, जिस घर से आइएगा उससे मतलब नहीं है, जिस घर में जाइएगा उससे मतलब है। तो तीसरे घर में जा रहे हैं, तीसरा घर रेट कह रहा है 15%। तो 50 का 15%, 15 5 75, कैसे, सॉरी 7.5 कैसे देख लो, 50 का 15%, 50 दूनी 100, 15/2 मेरे 7.5। ये तो सिंपल है, निकालना समझ गए। ये वाला तो हम पहले भी पढ़ चुके थे, इससे रेट है दौड़ा देंगे। जब अलग अलग रेट होगा सीख है ना, सिंपल नियम इसमें क्या है, जिस घर में जाइएगा उसी घर का रेट लीजिएगा। किस घर से आ रहे हैं इससे मतलब नहीं है, किस घर में जा रहे हैं उससे मतलब। ये देख लीजिए, कोई कहता है सर फिर से बताइए, अरे बहुत बार कहते हैं आप क्लासरूम में नहीं है, आप चैनल पे पढ़ रहे हैं। अगर इसको फिर से सीखना है तो वीडियो को बैक कर दीजिएगा, सुन लीजिएगा, 10 बार बैक कीजिएगा, 10 बार सुन लीजिएगा, पूरा क्लियर। अब इस पे अलग अलग रेट पे थोड़ा सीखा जाएगा क्वेश्चन। और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो सब जोड़ देना, जो पूछेगा सब निकाल सकते हैं आप। चक्रवृद्धि ब्याज यानी सब जोड़िएगा, साधारण ब्याज है तीनों जोड़िएगा, अंतर है तीनों जोड़िएगा, वो सब जानते हैं आप, लिखिए। चलिए जो थ्योरी सीखे उसको क्वेश्चन देख लिया जाए, बहुत आसान है, बोले ना। देखिए बहुत सारे बच्चे भेज रहे सर नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई जब नहीं पढ़े तो कहाँ समझ में आएगा, अब पढ़ लिए कितना इजी लगेगा। देखो ना ठीक है, लिखा 25,000 रुपए 2 वर्ष में सीआई से, देखिए सीआई इंग्लिश लिखे हैं यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब 25,000 की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएंगे, देखो कितने हो जाएंगे। एक बार हम चर्चा किए थे इसका, जब क्वेश्चन में बोल देंगे कितने हो जाएंगे, इसका मतलब अमाउंट पूछ रहा है आपसे, मिश्र धन पूछ रहा है। अमाउंट का हिंदी क्या होता था, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है जी, मूलधन प्लस ब्याज। अरे भाई कितने हो जाएंगे, मान लीजिए हम 25,000 रुपए बैंक में जमा किए, बोला 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, यानी 25,000 मेरा जो जमा किए हैं, 2 साल में जो बैंक ब्याज देगा वो सब जोड़ के बताना है ना, इसीलिए मिश्र धन सब जोड़ के बताना है, मूलधन प्लस ब्याज। यदि उत्तरोत्तर वर्षों में, ये नया हिंदी दिख रहा है बताएंगे, यदि उत्तरोत्तर वर्षों में ब्याज का दर 4% और 5% हो, कहने का मतलब है उत्तरोत्तर वर्षों कहने का मतलब है जैसे ही आप आगे बढ़ते जाइएगा, हिंदी समझ सकते उतरते जाइएगा, तो
तो रेट फ्लैक्चुएट करेगा, अपने रेट अलग अलग है। जैसे उत्तरोत्तर वर्षों का मतलब क्या क्रमागत या फिर अलग अलग जो भी है 4% और 5%। पहला साल यदि 4% लगेगा तो अगला साल 5% लगेगा। जैसे देखो 25,000 रुपया हम बैंक में जमा किए, वो बोला है कि 2 साल के लिए जमा कीजिए, पहला साल में आपको 4% रेट देंगे, अगले साल में हम आपको 5% रेट देंगे। हो सकता है कि 3 साल वाला क्वेश्चन है तो 6% कह दे, मैंने परसेंटेज कुछ भी कह सकते हैं, हम अपने मन से बोल रहे हैं। मतलब ये अलग अलग रेट वाला क्वेश्चन आने लगा ना, जैसे आप भेज रहे थे व्हाट्सएप पे, आपको नहीं समझ में आ रहा था, देखिए अब सब चीज क्लियर होते रहेगा धीरे धीरे। चलो आपको तो पता है ये मूलधन का देखा है सबसे ऊपर 25,000, 2 साल का ही बोला है, तो ये 1 साल, ये 2 साल, 1 साल। क्वेश्चन के हिसाब से पहला साल में 4% लेना है, अगले साल में 5% लेना है, 2 साल का था। चलो आपको क्या बोले हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, जिस वर्ष का जो रेट रहेगा वही लगाइएगा। यहां से निकलता है ना, इसमें 4% लगाइएगा। तब 25,000 का 4%, 25 चौका 100 यानी 1,000। कैसे आप कर देते हैं, कैसे कर देते हैं देखिए, जैसे मान लीजिए नियम से निकालते हो तो ऐसे निकालोगे 25,000 का 4%, 4/100, 0000 कैंसिल, 250 गुना 4, 1,000 नहीं होगा। इतना नियम कौन, जब हम परसेंटेज पढ़ाएंगे तो ये भी नियम नहीं, डायरेक्ट आप निकालने लगे जैसे हम निकाल रहे हैं। हम डायरेक्ट 2 जीरो कैंसिल कर दिए और 250 गुना 4 कर दिए 1,000। ये 4, अब यहाँ क्या लगाना है 5%, किसका, इस देखो सबसे पहले सीधे वाला निकालते हैं। सीधे वाला साधारण ब्याज कहलाता है ना, 2 साल 3 साल जितना भी रहे, तो साधारण ब्याज कहाँ से निकलता है, सिर्फ मूलधन से। जैसे इस सर्किल का मान तो इससे निकलेगा, ये सिंपल है। इस सर्किल का मान किससे निकलेगा, इससे। ये जो सीधे वाला सर्किल होता है इसका मान किससे निकलता है, बस ऊपर वाले से। तब इसका फिर 5% लगेगा, सबसे ऊपर है। तो 25,000 का 5% आप अपने नियम से निकाल लीजिए। बार बार नहीं लिखेंगे, पहला क्वेश्चन इसलिए लिख रहे हैं 1250। अब देखो ये हम किसमें एंट्री मार रहे हैं, दूसरे वर्ष में। किस वर्ष से आ रहा है, पहला साल से एंट्री मार रहे हैं किसमें, दूसरे वर्ष में। तो पिछले थ्योरी में क्या बोले हैं, किस वर्ष से आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, किस वर्ष में जा रहे हैं मतलब उससे है। मतलब किस घर से आ रहे हैं उससे लेना देना नहीं है, किस घर में जा रहे हैं उससे मतलब है। तो हम दूसरे साल में जा रहे हैं, दूसरा साल का रेट क्या है 5%, तो 5% लगेगा। किसी बच्चे को मन कंफ्यूजन होता है कि सर रुपया तो लिखिए है 1 साल वाला ना, अरे रुपया ना 1 साल वाला लिखे हैं, रेट किसका लगेगा दूसरे साल वाला, क्योंकि जिस घर में जाइएगा उसी घर का नियम मानिएगा, बात खत्म। तो 1,000 का 5% क्या होगा जी, ये तो सिंपल है 50 रुपया, ये मिटा देते हैं। अरे एक कदम पीछे गया तो 100 हो गया, 10% तो 5% आधा। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट मतलब ये पूरा सर्किल 1,000, 1250 और 50 सब जोड़ दो, 1,000, 1250 और 50 2300 ना। अरे 1,000 ये 2,000 है, 250 300। तब से ब्याज थोड़ी पूछा है, बोले कितने हो जाएंगे, मैंने टोटल अमाउंट पूछा है। अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। 25,000 रुपया जमा किए थे और 2,300 रुपया हमको ब्याज ही मिल गया, पैसा कितना हो गया जी 25 से 2 27,300 फाइनल आंसर। 25,000 जमा किए थे और 2,300 ब्याज मिल गया, 25 2 27 27,300 फाइनल आंसर हो गया। लिखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। टाइप 4 लेक्चर 5 तक जो हुआ था उसमें टाइप 3 तक हुआ था, ये लेक्चर 6 है तो टाइप 4 से स्टार्ट। चलो क्वेश्चन समझा जाए। लिखा है एक व्यक्ति 10,000 की धनराशि सीआई पर उधार लेता है। मान लीजिए आप 10,000 रुपया कर्ज लिए हमसे, किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज से। नियम क्या है, पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6%। इसका मतलब 3 साल के लिए आप उधार लिए हैं, जिसमें नियम हम लगा दिए कि पहला साल में 4% लेंगे, दूसरे साल में 5% लेंगे और तीसरे साल में 6% लेंगे। तो 3 साल के बाद वो कितना रुपया लौटाएगा, सिंपल है। 3 साल के बाद आप हमको कितना रुपया लौटाइएगा, तो सिर्फ ब्याज दीजिएगा। आप हमसे 10,000 रुपए लिए हैं तो 10,000 तो देना ही देना है, और प्लस में जो 3 साल का मेरा ब्याज हुआ वो भी तो दीजिएगा। इसका मतलब कभी क्वेश्चन में ऐसा बोले कि कोई आदमी कितना रुपया लौटाएगा, इसका मतलब जो भी पैसा होगा टोटल बताना है, यानी टोटल अमाउंट यानी मिश्रधन बताना है। सिंपल लैंग्वेज सोचिए, समझाने वाली कौन सी बात है। कितना रुपया लौटाइएगा, तो जो लिए हैं वो तो देना ही देना है, प्लस में ब्याज यानी मूलधन प्लस ब्याज क्या हो गया अमाउंट। मिश्रधन लौटाइएगा तो खैर देखा जाए पहले।
ये तो आपको पता है, ये मूलधन का जगह है सबसे ऊपर 10,000, 3 साल है ना, 1 साल, 2 साल और ये 3 साल। रेट कैसे कैसे दिया है जी? बोला एक पहला साल में 4%, दूसरे साल में 5%, तीसरे साल में 6%। तो चलिए सबसे पहले सीधे वाला बक्सा, तो 10,000 का 4%, 400, 10,000 का 5%, 500, सब यही से निकलता है ऐसे ऐसे। 10,000 का 6%, 600। इस बक्से का मान कैसे निकलता था? इससे, और इस बक्से का मान इससे, यहाँ बाद में आएंगे। तो इस बक्से का मान निकालना है, 400 है ना। तो किस वर्ष में जा रहे हैं आप? दूसरे साल। हम बोले थे बार बार बोले किस वर्ष से आ रहे हैं, इससे मतलब नहीं किस वर्ष में जा रहे हैं, इससे मतलब। तो दूसरे साल में जा रहे हैं, दूसरे साल में रेट क्या लगाना है? 5%। लगाइए 5%। तो 400 का 5%, तो क्या होगा? 20 रुपये। निकाल लीजिए अपने नियम से। 400 गुना 5/100, 5 का 20। इतना लिखेंगे थोड़ी बार बार, आप समझ रहे हैं। अब चलिए 20 रुपया। अब ये 20 है तो क्या 20 दूनी 40? जो नियम पढ़ाए हैं पहले जी नहीं, वो कब होता था? जब रेट सेम रहेगा तो। खैर इसका तो बाद में काम करेंगे। यहाँ पे अब ये 20 रुपया है, इस तीसरे साल में जा रहे हैं ना। किस वर्ष से जा रहे हैं मतलब, किस वर्ष में जा रहे हैं इससे मतलब। कितना रेट लगाएंगे? 6%। तो 20 का 6% होगा 12 यानी 1.2। देख लो कैसे, 20 का 6% यानी 20 गुना 6/100, 0 0 खत्म, 6 दूनी 12, 12/10, 1.2। अब आइए इस पे, इस सर पी का मान कैसे निकलता था? इस दोनों से ना, इस सर पी का मान ये देखिए कैसे निकलता है। सब लेक्चर 1 में पूरा डिटेल बता दिए, देख लीजिएगा। जो देखे हो तो समझ रहे हैं। चलिए तो 500, 400, 900, ये दोनों साल मिला कितना होगा? 500, 400, 900, ये वाला 900, 500, 400, 900। आ जा रहे हैं तीसरा साल में, तो तीसरा में रेट क्या मांग रहा है? 6%। तो 900 का 6% क्या होगा? 0 0 9 छक्का 54 रुपया, 9 छक्का 54। ठीक है, ये समझाने के लिए हम कर रहे हैं, बार बार इतना लिखेंगे नहीं, ये तो समझ रहे हैं। और ब्याज कितना हो गया जी? फिर ब्याज जोड़ा जाए पहले, उसके बाद टोटल जोड़ देंगे। ब्याज माने पूरा सर्किल। तो 600, 500 ऊपर से जोड़, 400, 500, 900, 600, 1500, 1500, 20 और 54, 74 एक यानी 1575.2 जोड़ के देख लेना। 1575.2 कैसे? 500, 400, 900, 9 और 6 1500, 54, 20, 74, 74 1 75.2। आपसे तो टोटल पूछा था अमाउंट ना, कितना लौटाइएगा? सब लौटाइएगा ना। तो 10,000 रुपया हम सुधारे लिए थे, और ये 1575.2 रुपया हो गया ब्याज। इसको फाइनल जोड़िए तो क्या हो जाएगा जी? 11,575.2, मतलब 11,575 रुपया 20 पैसा। फाइनल आंसर 3 साल का सीख गए। सब आसान है, लिखिए। देखिए ये बहुत बच्चे जैसा क्वेश्चन हो गया। ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन परीक्षा में बहुत बार आ चुका है, 1 लाइन का है। अभी जो दोनों तीनों क्वेश्चन सीखे उससे आसानी ना है, फिर भी आया है। आया तो सीखना तो है भाई। देखो क्या लिखा है, 5,000 की धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मतलब वही CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी सिर्फ ये ब्याज पूछ रहा है, टोटल पैसा नहीं पूछ रहा। यदि 2 क्रमागत यानी लगातार 2 क्रमागत वर्षों का दर 10% एवं 20% रहा, मतलब ये एक साल में 10%, अगले साल में 20%। तो CI बताइए, मैंने चक्रवृद्धि ब्याज से सर्किल का मान बताना। सिंपल है जी, तो सीख जाएंगे आप, खुद से ही बना सकते थे। 1 साल, 2 साल, इसमें लगाना है 10%, इसमें लगाना है 20%। तो चलो 5,000 का 10%, 500, 5,000 का देखिए यहाँ से 10%, 5,000 का 20%, 1,000। अब कैसे आ रहा है? डायरेक्ट ऐसे 5,000 का 20% निकालना है, तो 5,000 गुना 20 बटा में 100। और बार बार आपको सिखाएंगे थोड़ी, गुना कीजिएगा तो 1,000 आएगा। ये डायरेक्ट कीजिए धीरे धीरे, और जब परसेंटेज पढ़ाएंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसका मान कैसे निकलता है? इस सर्किल से। हम बार बार आपको कह रहे हैं, किस घर से आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, किस घर में जा रहे हैं उससे मतलब है। कहीं घर में जाइएगा तो उसका अपना जो पार्टिकुलर नियम कानून होगा वो आपको तो फॉलो करना होगा ही होगा, ना का सवाल ही नहीं है। चलिए
तो पहला घर से आ रहे हैं लेकिन जा रहे हैं किसमें, दूसरा में, तो जिस घर में जाएंगे उसी का रेट लेंगे, 20% लेंगे। तो 500 का 20% क्या होगा, 100 रुपया। अरे 10% 50 रुपया, तो 20% 100 रुपया। तो सिर्फ आपसे ब्याज ही पूछ रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मैंने सिर्फ सर्किल का मान, तो जोड़ दो 500, 1000 और 100 रुपया, तो 1500, 1600। ये तो सिंपल था नहीं। चलिए देखिए, ये इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है, अब सीख गए होंगे आप। चलिए दिया है क्या, सोल्यूशन देखा जाए। 50,000 की धनराशि का 3 वर्षों में सीआई और एसआई का अंतर मतलब आपको क्या बोले हैं पहले भी, माइनस, और अंतर मतलब क्या होता है जी, सब चीज बता चुके हैं। राइट साइड वाला सर्किल, राइट साइड वाला जितना सर्किल है उसी को अंतर बोलते हैं। आपके सर कैसे बता रहे हैं, राइट साइड वाला, सीधे वाला साधारण ब्याज, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, इधर वाला अंतर। जिस बच्चे को अगर ये वीडियो पहली बार मिले, जैसे पहली बार जा रहा है, पहली बार देख रहे हैं आप, तो आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं, आपको बस इसके लिंक के थ्रू हमारे चैनल पे चले जाना है। चैनल पे जाने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का लिस्ट खुलेगा, उसमें लेक्चर 1, 2 देखो भाई, ये लेक्चर 6 है, छठा लेक्चर डायरेक्ट देखिएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो आप लेक्चर 1, 2, 3 सब देखिएगा, 1 देखिएगा तो पूरा सीआई क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा। उसके बाद तो आप एकदम पानी जैसा बनाइएगा। चलो देखो, अंतर बोला है, ये तो मूलधन हो गया 50,000, 3 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल। रेट का नियम कानून क्या है जी, ये बोला है कि 10%, 20%, तीसरा वाला 30%। चलो इसका 10% ऐसे बताते हैं, इसका 10% 5,000, 50 का 10% 5,000। अब ये बार बार हम नहीं निकालेंगे, अपना ऐसे अपना नियम से निकाल लीजिए कि 10% 10/100, 0 कैंसिल, तो 500 गुना 10 5,000, इतना हम नहीं बताएंगे। इसका 20% तो 5 गुना 10 हो जाएगा 10,000। इसका 30% बचती है 15,000। 10% 5,000, 20% 5 गुना 10,000 और बचती है 15,000। इसका मान ऐसे निकलता है ना, इस सर्किल से, तो इस सर्किल में जा रहे हैं तो जिसमें जाइएगा उसी का रेट लीजिएगा, दूसरा में जाएगा तो 20% होगा, तो 5,000 का 20% होगा 1,000। इसमें जा रहे हैं, अब कैसे होगा बार बार नहीं सिखाएंगे, उतना समझ रहे हैं आप। 5,000 का 20% क्या होगा, 5,000 गुना 20/100 की 1,000 आ जाएगा। अब तीसरा में जा रहे हैं तो यहाँ 30% लिखिएगा, तो 1,000 का 30% क्या होगा 300, 10% होगा 100, तो 30% 300। इस बक्से का मान, अब ये 1,000 तो गुना डायरेक्ट लिख 2,000 नहीं ना, वो होता था कब डायरेक्ट, जब रेट सेम रहे तब, रेट अलग अलग रहेगा तो नियम से इस सर्किल का मान कैसे निकलता था, इस दोनों से। तो 5,000 और 10,000 15,000, 5,000 10,000 15,000। आई जा रहा है तीसरा वाला का रेट क्या है 30%, तो जो है वही लगाइएगा 30%, तो 0000 कैंसिल, यानी 15 45 और 2 0 हो जाएगा, यानी 4500 हो जाएगा। ये समझाने के लिए बोल रही है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप। आपसे अंतर पूछ रहा है कि अंतर क्या होगा, यानी डिफरेंस नहीं पता है जिनको जान जाइए। देखिए पूरा का पूरा सर्किल को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जो सीधे दिखाई दे उसको साधारण ब्याज, जो राइट साइड वाला है उसी को अंतर बोलते हैं। यानी इसको छोड़ के जो राइट साइड में बच जाए, तो राइट साइड में 3 गो बक्सा बचा, 1 गो 2 गो 3 गो, तो कितना हो गया अंतर 1,000, 4500 और लास्ट में 300। तो 1,000 4500 5500 और 5500 300 5800, मतलब अंतर कितना हो गया 5800। अंतर मतलब राइट साइड वाला बक्सा। लेक्चर 1 देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। पूरा सर्किल चक्रवृद्धि ब्याज, सीधे वाला सर्किल साधारण ब्याज, जो इधर बच गया सब है अंतर, तो जोड़े तो आ गया 5800। चलिए इस टाइप में यहीं तक सीखा जाए। अब हमको लगता है कि अगर अलग अलग वर्ष का अलग अलग रेट देगा तब बेहतर समझ गए। 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, बहुत है। कल हम लोग क्या सीखेंगे, तिमाही, 6 माही, 9 माही, अर्धवार्षिक,
नहीं होता है, त्रैवार्षिक तक भी देता है, त्रैवार्षिक में 3 साल, सही बात है। तो सब चीज सीखेंगे धीरे धीरे, यानी सॉरी कल नहीं परसों ना, एक दिन अल्टरनेट करके मिलेगा। परसों हम वीडियो आपको बना के दे देंगे, 6 माही, तिमाही, 273 दिन, 173 दिन, 1 घंटा 2 घंटा सब निकाल लीजिएगा। तो परसों की बात है। आज ये वीडियो अच्छे से देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट कीजिए, कहीं समझ में नहीं आ रहा हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ लीजिए। बहुत दिनों के बाद आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अनुभव भी बहुत अच्छा हुआ। आप हमको मिस कर रहे थे, ये बात बताने की जरूरत नहीं है, आपके मैसेज और कमेंट हमको बता चुके हैं कि आप कितना मिस कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, जितना आप कर रहे थे उससे ज्यादा हम भी कर रहे थे, क्योंकि हम आपके साथ जुड़े होते हैं तभी मेरा अस्तित्व है। हम टीचर है कब, जब मेरे सामने स्टूडेंट है। जब मेरे सामने स्टूडेंट ही नहीं तो टीचर कैसे? गांव में हम क्या है, एक आम नागरिक है। जब मेरे सामने स्टूडेंट होंगे तभी ना हम टीचर होंगे। तो आप लोग से दूर रह के हम भी नहीं रह पाते हैं। चलिए, वो वाला बॉन्डिंग नहीं जो आजकल बच्चों का होता है, वो टीचर स्टूडेंट का बॉन्डिंग होता है ना, ऐसा ये बॉन्डिंग तो भगवान बना के भेजे हैं, इसको तो दूर कोई नहीं कर सकता। आप अगर सफल हो जाते हैं, आपकी नौकरी लगती है, जितनी आपको और आपके फैमिली को खुशी नहीं होती होगी, उससे कई गुना ज्यादा हमको खुशी होती है। इसलिए नहीं कि कमा रहा है तो पैसा देगा, इसलिए कि चलिए भाई एक तो भविष्य बन गया, कभी भी कहीं भी मिलेगा तो ये तो कहे चलिए सर आपके कारण मेरा भविष्य बन गया, आज हम सेटल्ड हो गए। यही सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए। खैर वो अलग बात है। चलिए, आपका भविष्य बने, इससे बेहतर बने और बेहतर सीखिए, उसके लिए हम रेगुलर आपके लिए अच्छा वीडियो, अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके भेजते रहेंगे। आप बस रेगुलर पढ़ते रहिए और ईमानदारी पूर्वक आप बताते जाइए कैसा समझ में आ रहा, कहीं दिक्कत है, क्या दिक्कत है। इतना थोड़ा बता रहे हैं, दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अब पता नहीं कब इंस्टीट्यूट खुलेगा, जब भी खुलेगा हम लोग सामने जरूर मिलेंगे। फिर भी जो लाइव क्लास में या ऑनलाइन क्लास में हम लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा। अच्छे से पढ़िए, मन लगा पढ़िए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। इतना टेम्परेचर हाई है, बिना मतलब इधर उधर घूमने ही मत जाइएगा, घर पे ही बैठे रहिए और अच्छे से साफ सुथरा रहिए और घर में ही रहिए। आज के लिए अलविदा। परसों फिर नए वीडियो के साथ आएंगे, लेक्चर नंबर 7, जिसमें 6 माही 3 माही का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर एक बार कहेंगे, इतने दिनों के बाद आपसे जुड़ के फिर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।